प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का स्तुति हो, उसके पवित्र नाम से मैं रम्यकांत जीसस डिसाइपल चैनल की तरफ से आप सभी को स्वागत करता हूँ। मेरे प्रियो, यहोवा भला है, उसकी व्यवस्था पृथ्वी की अंत तक सदा जीवित रहता है। यह व्यवस्था हमारे जीवन में उजाला लाता है। तो आइए परमेश्वर कलीसिया को क्या चेतावनी, क्या सिखाना, क्या बोलना चाहते हैं, आइए हमारे बीच में परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति रेवरेंड बी मानसराज उपस्थिति है। हम उनके मुख से परमेश्वर का वचन सुने, सीखे, अपने जीवन में काम में लाए। प्रेज द लॉर्ड। Jesus disciples welcomes you. Thank you. मैं मेरे प्रियो भाइयों बहनों, मंडली के विश्वासी भाई बहन सभियों को प्रभु यीशु ख्रिस्त की मधुर नाम में मैं नमस्कार ज्ञापन करता हूं तथा मैं धन्यवाद देना चाहता हूं रोमियोकांत भाई को, जिन्होंने आज ये सुनहरा मौका मुझे अर्पण किया है कि मैं परमेश्वर के वचन को आप सबके सामने ला पाऊं तथा रोमियोकांत जीसस डिसाइपल का जो यूट्यूब चैनल है उसके द्वारा जब आप लोग सुनेंगे तो मैं विश्वास और आशा करता हूं कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी से अवश्य बात करेंगे। आज की ध्यान के जो चुना गया वचन दिया गया है भजन संगीता 119 भजन, उसका पहला और दूसरा पद। भजन संगीता 119वां भजन, उसका पहला और दूसरा पद। यहाँ पर ऐसा लिखा गया है, क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे है और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं। यह परमेश्वर का वचन है। आइए इस वचन के ऊपर ध्यान करने से पहले हम अपने आप को तैयार करें और परमेश्वर के हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना में आगे जाए। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयामय परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के शाम के समय में आपकी चरणों के निकट में एकत्रित होने के लिए ये मौका दिए है, इसलिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, इस वचन के ऊपर जो आज पढ़ा गया है, जब हम मनन करने के लिए जा रहे हैं, आपकी आशीष, आपकी अनुग्रह हम चाहते हैं, आपकी पवित्र आत्मा की शक्ति हमारे जीवन में कार्य करके बोल के हम निवेदन प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आज की इस वचन को आपके जितने दास दासी मंडली की विश्वासी गण सुन रहे हैं, प्रत्येक के जीवन में ये वचन कार्य करे बोल के हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए यीशु के नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। आज का जो मूल विषय है या आज का जो टॉपिक है वो यह है कि यहोवा की व्यवस्था पर चलना, यहोवा की व्यवस्था पर चलना। और इसके ऊपर जब मैं मनन कर रहा था, इसके ऊपर जब मैं ध्यान कर रहा था, तो परमेश्वर ने, जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो परमेश्वर ने एक स्टोरी मेरे सामने लाकर रखा। तो एक बार क्या हुआ, एक पादरी, एक पास्टर एक चर्च में न्यूली अपॉइंट हुए थे और वह सोचे कि मैं संडे स्कूल जाऊंगा मेरे पहले दिन में और देखूंगा कि संडे स्कूल के बच्चे कितने अच्छे प्रभु में बढ़ रहे हैं। तो वह जब संडे स्कूल गए, देखा कि सब कुछ बढ़िया चल रहा था और आखिर में जाकर वह संडे स्कूल के बच्चों को एक प्रश्न पूछने के लिए सामने गए और उन्होंने पूछा कि बच्चों, क्या तुम जानते हो कि यरीहो की दीवार को किसने गिराया? यरीहो की दीवार को किसने गिराया? तो वहां पर संडे स्कूल के जितने बच्चे थे उनमें से एक लड़का खड़ा होकर बोला कि पादरी साहब, पास्टर जी, मैंने नहीं गिराया और ये जो मेरे दोस्त लोग हैं उन्होंने भी कोई नहीं इसको गिराया। तो पादरी साहब जो पास्टर जी थे बहुत ही नाखुश हो गए और वह चिंता में आ गए। और उसके बाद उन्होंने सोचा कि मैं जाकर जो संडे स्कूल के टीचर्स है उनसे बात करूंगा
और वह जाकर संडे स्कूल की टीचर को पूछे कि क्या आपको पता है कि जो संडे स्कूल के स्टूडेंट्स लोग हैं वो ये नहीं जानते कि यरीहो की दीवार को किसने गिराया है। तो जो संडे स्कूल की टीचर्स थे उन्होंने भी कहा कि हमारे संडे स्कूल के बच्चे बहुत ही नटखट है, वो बहुत ही दुष्ट है और किसी ने उसको गिरा दिया होगा। उसके बाद पादरी साहब भी बहुत दुखी हो गए और वे इस मैटर को इस इशू को पास्टरेट कमेटी में ले जाने के लिए सोचे। और जब पास्टरेट कमेटी का मीटिंग हुआ तब वे पास्टरेट कमेटी की सेक्रेटरी, ट्रेजरर, एडवाइजर सब लोग उपस्थित थे और वहां पर पादरी साहब ने कहा कि हमारे संडे स्कूल के बच्चे तथा हमारे संडे स्कूल के जो टीचर्स है उनको ये नहीं पता कि यरीहो की दीवार को किसने गिराया। उसके बाद जो वहां पर लीडर्स लोग थे, जो सेक्रेटरी, ट्रेजरर थे, उन्होंने ये कहा कि पादरी साहब आप चिंतित ना हो, जिन्होंने भी गिराया है हमारे चर्च की बजट में इतना पैसा है कि हम उसको फिर से बना सकते हैं। सुनने के लिए हंसी लगता है, सुनने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन सच बात यह है मेरे प्रियो कि आज हम जब बाइबल के बारे में शिक्षा देते हैं, आज जब हम बाइबल के बारे में पढ़ते हैं, मनन करते हैं, बहुत सारे समय में हम उसको समझ नहीं पाते हैं, बहुत सारे समय में हम उसकी गहराइयों को भाप नहीं पाते हैं। और जैसे कि आप देखते हो कि एक जगह में एक पादरी साहब जाके पूछ रहे कि यरीहो की दीवार को किसने गिराया। हम प्रत्येक व्यक्ति जानते हैं कि जोशिया की किताब उसकी 6 अध्याय 20 पद में कहा गया है कि उसको किसने गिराया है। और जब उसके बारे में एक पादरी साहब ने पूछा तो मंडली का, संडे स्कूल का टीचर्स, संडे स्कूल की चिल्ड्रन, इवन जो कमिटी मेंबर थे, वह लोग भी नहीं जान पाए। मेरे प्रियो, वचन, परमेश्वर का वचन एक ऐसा विषय है जो हमारे जीवन में उजियाले का काम करता है, जो हमारे जीवन में एक ढाल की तरह कार्य करता है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि जब भी हम किसी सोल्जर को देखते हैं, वो लोग अपना बुलेट जैकेट हो या अपना ढाल हो, वो अपना सामने रखते हैं ताकि वह जो शत्रु है और ओपोजिशन पार्टी है उनकी तरफ से जो आक्रमण होता है, अपनी ढाल के द्वारा, अपने बुलेट जैकेट के द्वारा अपने शरीर को वो रक्षा कर सके। और परमेश्वर का वचन भी उसी प्रकार का एक ढाल है जो विश्वासी भाई बहन को, विश्वासी मसीही कलीसिया के लोगों को रक्षा करता है, उनकी सेवा करता है और उनकी आगे बढ़ने के लिए उनको सहायता करता है। लेकिन आज बहुत सारे समय में हम परमेश्वर की वचन को जान नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं और उसको मनन नहीं कर पाते हैं। रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय उसका 17वां पद में कहा जाता है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह की वचन से होता है। विश्वास सुनने में, सुनना किसे चाहिए? जो परमेश्वर का वचन है उसको हमको सुनना चाहिए। आज दुख की विषय ये है कि आज जब चर्चेस बंद है, आज जब हर एक जगह में फेलोशिप बंद है, तो अनेक विश्वासी भाई बहन, प्रत्येक विश्वासी भाई बहन ऐसे मिलेंगे आपको जो कि अपने पर्सनल डिवोशन में भी परमेश्वर की वचन को मनन नहीं कर पा रहे हैं। पर्सनली उनका प्रेयर जो होता है, प्रेयर फेलोशिप जो होता है, वह आज उनका बंद हो गया है। मेरे प्रिय विश्वासी भाई बहन, मेरे प्रिय मंडली की लोग जो भी ये वचन को सुन रहे हैं, आज परमेश्वर हमको ये कहना चाहता है, भजन संगीता उसका 119वां भजन उसका पहले पद में, कि धन्य है वो व्यक्ति जो परमेश्वर की, जो यहोवा की व्यवस्था पर चलता है। धन्य है वो व्यक्ति जो परमेश्वर की, यहोवा की व्यवस्था पर चलता है। जब हम सोचेंगे कि परमेश्वर की वचन पर, उसकी व्यवस्था पर चलने का अर्थ क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना, उसकी आज्ञाओं को अपने हृदय में रखना और उसकी जो आशाएं है, उसकी जो अपेक्षा है हमारे जीवन से, उसको हमको पूरा करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर की आशीष में बढ़ेंगे, परमेश्वर की व्यवस्था में बढ़ेंगे, परमेश्वर की व्यवस्था पर चलेंगे, तो उसका ये अर्थ है कि हम लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करेंगे और उसकी जो आशाएं है हमारे जीवन में, हमारी परिवार के जीवन में, हमारी मंडली के जीवन में, उसको पूरा करने का कर्तव्य आज हमको है।
अगर हम कुलिस्सियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 10, 11 और 12 पद को अगर देखेंगे तो वहां पर कहा जाता है कि परमेश्वर उसमें प्रसन्न होते हैं। परमेश्वर का इच्छा यह है कि तुम अधिक से अधिक फल लाओ, फलवान बनो। और किस प्रकार की फल के बारे में यहाँ पर कहा गया है। पहला फल जो आप प्रत्येक व्यक्ति जानते हैं, हम प्रत्येक व्यक्ति जानते हैं कि पवित्र आत्मा का फल क्या होता है। गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 22 और 23 में अगर हम पढ़ेंगे तो पवित्र आत्मा की जो 9 फल है, जो 9 फले है, वहां पर लिखा गया है, वहां पर हमको पढ़ने के लिए मिलता है। लेकिन आज वो फल हमारी बाय हार्ट तो है, लेकिन हमारी नेचर में, हमारी कैरेक्टर में, हमारे स्वभाव में वो फल देखने के लिए नहीं मिलता है। मेरे प्रियो, खास करके मैं आज कहना चाहूंगा विश्वास के बारे में। जो विश्वास मसीही जीवन का आरंभ है, जो विश्वास मसीही जीवन का नींव है, जिसके बगैर आज कोई भी विश्वासी प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता बोल के पुकार नहीं सकता। उस विश्वास के बारे में आज हम कुछ समय देखेंगे। जब परमेश्वर चाहता है कि हम फल फले, अधिक से अधिक फल लाए, तो उसका अर्थ ये होता है कि हम अपने जीवन में विश्वास में बढ़े, विश्वास में अपने जीवन को हम ग्रो करें। आज जब सारी कलीसिया बंद है, आज जब घरों में अपनी प्रार्थनाएं हो रहा है, विश्वास की कमी हर एक मनुष्य जाति में, हर एक विश्वासी के जीवन में देखने के लिए मिलता है। और आज परमेश्वर हमको ये कहता है कि हालांकि आज कलीसिया बंद है, फिर भी मसीह ये चाहता है कि हम दिन प्रतिदिन उसकी आराधना में, उसकी सहभागिता में बढ़ते जाए और विश्वास में बढ़ते जाए। जब हम देखेंगे विश्वास के बारे में तो दाऊद के विषय में हमको याद आता है। दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जो कि इस्राएल की सेनाओं में से नहीं था, इस्राएल की राजघराने से ही था। वो कोई भी ऐसी विषय को नहीं जानता था जो कि वह गोलियत के सामने जाकर वो लड़ सकता था। लेकिन वह जब गोलियत के सामने गया तो उसका विश्वास उसको लेकर गया था। मेरे प्रियो, आज जब गोलियत चिल्लाकर धमकाकर परमेश्वर की लोगों को, परमेश्वर को नीचा दिखा रहा था, उनके ऊपर हंस रहा था, तो परमेश्वर की लोग डरे हुए थे, इस्राएल की सेना डरी हुई थी। लेकिन विश्वास के साथ दाऊद ने ये सोचा कि मैं जाकर उसको हराऊंगा, मैं जाकर गोलियत को लड़ूंगा और मैं उसको हराऊंगा। और जब वो उसके सामने गया, हम प्रत्येक व्यक्ति जानते हैं कि गोलियत उसकी हाइट में, उसकी ताकत में, उसकी शरीर का जो शेप था वो कितना ताकतवर था। और उसके सामने जब दाऊद खड़ा हुआ तो वह छोटा दिखता था। और गोलियत उसके सामने चिल्लाकर कहा, उसको तुच्छ जान के कहा कि तू तो बच्चा है और मेरे पास आज हथियार है, तलवार है, ढाल सब कुछ है और मैं तुझको हरा सकूंगा। फिर दाऊद ने कहा, क्योंकि वह परमेश्वर का इंसान था, वो परमेश्वर के ऊपर अपनी आशा, अपनी भरोसा रखता था, और कहा हालांकि तू हथियार लेके आया है, हालांकि तेरे पास तलवार है, हालांकि तेरे पास सब कुछ है जो तू एक इंसान को मार सकता है, लेकिन मेरे पास जीवित परमेश्वर है और उस जीवित परमेश्वर के नाम से मैं आज यहाँ पर आया। वही होता है विश्वास जो आज हमारे जीवन में देखने के लिए मिलता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम फल फले, अधिक रीति से फल फले। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर की व्यवस्था के ऊपर चलना, तो पहला विषय यह है कि हम अपने जीवन में पवित्र आत्मा की फले। क्या हमारा विश्वास आज दिन प्रतिदिन, आज इस लॉकडाउन के समय में जब सब कुछ बंद है, क्या हमारे विश्वास में, हमारी आशा में, हमारी जो परमेश्वर के ऊपर जो भरोसा है उसमें हम बढ़ पा रहे हैं, या दिन प्रतिदिन ये घटता जा रहा है, दिन प्रतिदिन ये कम होता जा रहा है? आज उसके ऊपर हमको ध्यान करना पड़ेगा। दूसरा विषय यह है कि हमको परमेश्वर की नॉलेज में, परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ने की आवश्यकता है।
अनेक समय में जब हम देखते हैं कि परमेश्वर के ज्ञान में, उसकी नॉलेज में बढ़ने का अर्थ क्या होता है कि हमको अपने साइज, हमारे फल का जो साइज है उसको बड़ा करना पड़ेगा। बहुत सारे समय में मसीही भाई बहन के जीवन में, कलीसियाओं में, परिवारों में ये देखने के लिए मिला करता है कि जब समस्या आता है, जब प्रॉब्लम्स आती है, जब टेंशन जिंदगी में आता है, जब हमारे बच्चे स्कूल कॉलेजेस में अच्छा मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते हैं, जब हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, तो हम मसीह के ऊपर भरोसा करना कम कर देते हैं। हम क्वेश्चन करते हैं, क्या प्रभु तेरी उपस्थिति आज मेरे जीवन में, मेरे परिवार में क्या सचमुच है? और अगर है तो मेरे जीवन में इतनी परेशानी क्यों आ रही है? मेरे जीवन में इतनी संकट क्यों आ रही है? मेरे जीवन में इतना दुख क्यों आ रहा है प्रभु? लेकिन जब हम अपनी आत्मिकता की फल में बढ़ा करते हैं, हम अपनी आत्मिकता की फल में बढ़ते हैं, परमेश्वर की आज्ञा में, उसके ज्ञान में बढ़ते हैं, तो परमेश्वर जान पाते हैं, हम जान पाते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में हर समय कार्य करता है। जब हम जोसेफ के जीवन को देखेंगे, परमेश्वर उसके साथ था और वह जो भी कुछ किया उसमें सक्सेस, उसमें सफलता उसको मिला। वो एक अलग स्टोरी है। जब हम आयुब के जीवन को देखते हैं तो परमेश्वर उसके साथ था, लेकिन उसके पास जो कुछ था वो सब कुछ छीन लिया गया। अलग 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 व्यक्ति, अलग स्टोरी और अलग रिजल्ट। परमेश्वर यूसुफ के साथ था और वो जो कुछ किया सफलता उसमें पाया, और आयुब के साथ परमेश्वर था और परमेश्वर होने के बावजूद वो जो कुछ अपने पास था, अपने परिवार, अपने दोस्त, अपने घर, अपने संपत्ति, सब कुछ उससे दूर हो गई, फिर भी वह परमेश्वर को नहीं छोड़ा। आज परमेश्वर ये चाहते हैं कि चाहे हमारे जीवन में संकट आए, चाहे हमारे जीवन में समस्या आए, चाहे हमारे बच्चों के जीवन में प्रॉब्लम्स आए, चाहे मेरे परिवार में आर्थिक परिस्थिति खराब हो, फिर भी हर समय में, फिर भी हर परिस्थिति में मैं आयुब की तरह अपने विश्वास में बड़ा बनूंगा। आज अगर हमारा फल छोटा है, आज अगर हम परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो जब समस्या आएगा, जब तकलीफ आएगी, जब प्रॉब्लम्स आएगा, तो हमारा जो विश्वास का नींव है वो हिल जाएगा और हमारी धार्मिकता, हमारी प्रार्थना के जीवन टूट कर बिखर जाएगी मेरे प्रिय। लेकिन जब हम ज्ञान में और आत्मिकता में बढ़ेंगे और परमेश्वर का जो दिया हुआ फल है, पवित्र आत्मा का जो फल है, उसको जब हम बढ़ा करेंगे, तो परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में कार्य करेगा और हर समय, हर परिस्थिति में हम परमेश्वर को धन्यवाद दे पाएंगे, परमेश्वर के साथ सहभागिता कर पाएंगे और उसके नाम को ऊंचा उठा पाएंगे। पहला विषय, परमेश्वर की आशा मनुष्य जाति से यह है कि वह लोग फल लाए। दूसरा विषय यह है कि उस फल को बड़ा करने का कर्तव्य आज परमेश्वर ने हमको दिया है। और तीसरा को, अपनी दायित्व को उसकी इच्छा के अनुसार पूरा करें। और परमेश्वर ने आज मंडली को, आज प्रत्येक विश्वासी भाई बहन को क्या दायित्व दिया है, क्या ड्यूटी दिया है, वो यह है कि जब हम माथ्यू की सुसमाचार पढ़ते हैं, माथ्यू उसका 25वां अध्याय, उसका 42 से लेकर 45 तक, माथ्यू उसका 25वां अध्याय, उसका 42 से लेकर 45 पद की आखिर तक, वहां पर कहा जाता है कि मैं, प्रभु यीशु ने कहा कि मैं भूखा था और तूने मुझे खाना नहीं खिलाया, मुझको रोटी नहीं दिया, मैं प्यासा था और तूने मुझे पानी तक नहीं पिलाया, मैं नंगा था और तूने मुझे कपड़ा तक नहीं दिया, मैं बीमार में था और तूने मेरी सुधि नहीं ली। तब लोगों ने पूछा कि हे मास्टर, हे प्रभु, ऐसा हमने कब किया? तो प्रभु यीशु कहे कि जब तुम छोटे में से छोटे को ऐसा सहायता करते हो तो वो मेरे लिए वो करते हो। आज हम जब परमेश्वर के विश्वास में बढ़ रहे हैं, अपने परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ रहे हैं, अपनी पवित्र आत्मा की फल की साइज में बढ़ रहे हैं,
और मैच्योर क्रिश्चियन हो रहे हैं, आज उसके साथ ही साथ परमेश्वर एक दायित्व, एक कर्तव्य, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी हमको देता है। वो क्या है कि हम अपने लिए ही नहीं, अपने परिवार के लिए ही नहीं, लेकिन दूसरों के लिए भी सोचना शुरू करें। आज जब लॉकडाउन का समय है, आज इस कोरोना की पेंडेमिक में अनेक व्यक्ति, अनेक परिवार फाइनेंशियल प्रॉब्लम में जा रहे हैं। बहुत सारे व्यक्तियों ने अपनी जो जॉब्स थी उसको खोया है। बहुत सारे जो बिजनेसमैन थे, छोटे व्यवसाय के लोग थे, उन्होंने अपनी रोजगार नहीं हो पा रहा है, उनकी परिवार चलाने में समस्या आ रही है, उनकी बच्चों की स्कूल फीस देने में समस्या हो रहा है, अपनी घर की राशन खरीदने में समस्या हो रहा है। लेकिन आज मसीही भाई बहन का, आज मंडली की लोगों की कर्तव्य क्या है? प्रभु यीशु ने कहा, मैं भूखा था और तूने मुझे रोटी नहीं दी, मैं नंगा था और तूने मुझे कपड़े तक नहीं दिए। मेरे प्रियो, आज इस वचन को पूरा करने का समय है। आज की इस पेंडेमिक के टाइम में, आज की इस कोरोना महामारी के समय में परमेश्वर हमको कहना चाहते हैं कि हम अपनी धर्म कर्म में बढ़े और अपनी विश्वास में बढ़ते हुए जो हमारी आस पड़ोस में है, जो हमारी आजू बाजू में है, जो हमारी सामने आते हैं, जिनको हमको मदद करना चाहिए, आज उनके लिए हमको अपनी मदद का हाथ बढ़ाने की जरूरत है। बहुत सारे समय में हम सिर्फ हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे भविष्य के लिए हम कार्य करते हैं, लेकिन ये ऐसा एक समय है कि आज मंडली होकर, मसीही भाई बहन होकर हमको दूसरों के लिए सोचने का समय है, दूसरों के लिए आशीष का कारण बनने का समय है, आज दूसरों के लिए उनकी उद्धार की माध्यम बनने का समय है। लेकिन क्या आज हमारे पास दूसरों के लिए सेवा करने के लिए, दूसरों की सहायता करने के लिए उतना समय है, उतना हृदय है, वैसा मन है? आज मंडली, आज विश्वासी भाई बहन, हमारे जीवन में ये प्रश्न आता है कि क्या मेरे प्रभु का जो दिया हुआ वचन है वो सिर्फ मैं सुनता हूं या उसको पालन भी करता हूं? मैं अपनी फल की साइज में, अपनी विश्वास में बढ़ता हूं, पवित्र आत्मा के बारे में सुना हूं, पवित्र आत्मा में मैं प्रार्थना करता हूं, रोज बाइबल पढ़ता हूं, रोज प्रार्थना करता हूं, उसकी महिमा की, उसकी राज्य की वृद्धि के लिए मैं पैसा दान करता हूं। लेकिन क्या आज मेरे जीवन के द्वारा दूसरे उपकारित हो रहे हैं? दूसरे को मैं सहायता कर पा रहा हूं? दूसरों को मैं परमेश्वर का वचन दे रहा हूं? आज परमेश्वर कहना चाहते हैं कि आज का समय में विश्वास के साथ साथ हमको कर्म भी करने की आवश्यकता है। अगर हमारा कर्म नहीं हो पाएगा तो कर्म के बिना विश्वास कभी जिंदा नहीं रह पाता है। और ये मैं नहीं, पवित्र वचन हमको कहते हैं। तो जैसे कि हमने देखा भजन संहिता, उसका 119वां भजन, उसका पहला और दूसरा पद में कहा जाता है कि धन्य है वो व्यक्ति जो परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था पर चलता है। व्यवस्था पर चलना, उसकी आज्ञाओं को पालन करना, उसकी इच्छाओं को पालन करना, और उसकी दिए हुए इच्छा जैसे कि हम फल लाए, अपने फलों को हम बड़ा बनाए और लोगों की सहायता, लोगों की सेवा करें ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके। परमेश्वर हम सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे। धन्यवाद। आमीन।